पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गुरुजी रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। उन गुरु का एक शिष्य था जो बहुत चतुर था। उसकी एक आदत थी कि वह ज्यादा बोलता था। उसे हर बात पर टिप्पणी करनी होती थी। हर समय बोलते रहना उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन वह शिष्य गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी, मुझे लगता है कि मुझे अब सब कुछ आ गया है। मेरे पास हर सवाल का जवाब है। मैं हर विषय पर बात कर सकता हूँ। भला मुझे और क्या सीखने की आवश्यकता है? गुरुजी मुस्कुराते हुए उस शिष्य से बोले, तुम बहुत चतुर हो, लेकिन एक महत्वपूर्ण सबक अभी बाकी है। अगर तुम सच में महान बनना चाहते हो तो तुम्हें मौन की ताकत को समझना होगा। उस शिष्य को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, गुरुजी, क्या बात करने में कुछ गलत है कि अगर मैं सब कुछ जानता हूँ तो मुझे चुप क्यों रहना चाहिए? गुरुजी ने बिना कुछ बोले उस शिष्य को एक कार्य दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें एक सप्ताह तक बिना किसी से बात किए यहाँ आश्रम में रहना होगा। तुम सिर्फ सुनना, कोई प्रतिक्रिया मत देना। उस शिष्य को यह कार्य बहुत आसान लगा, लेकिन जैसे ही दिन गुजरा उसे महसूस हुआ कि चुप रहना कितना कठिन है। हर बार जब वह कुछ कहना चाहता तो उसे खुद को रोकना पड़ता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह मौन रहता है तो वह दूसरों को बेहतर सुन और समझ सकता है। सप्ताह के अंत में शिष्य गुरुजी के पास आया और उसने कहा, गुरुजी, अब मुझे समझ आ गया है। जब मैं बोलता था तो केवल अपनी बात रखता था, लेकिन अब जब मैं चुप रहता हूँ तो मैंने दूसरों की बातों को गहराई से सुना और बहुत कुछ सीखा है। अब मुझे महसूस होता है कि मौन में असली ज्ञान छिपा है। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही। बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सुनना और समझना। जो व्यक्ति हर समय बोलता है वह महत्वपूर्ण बातों को सुनने से चूक जाता है। इसीलिए हमेशा याद रखना, बोलने से ज्यादा सुनने की शक्ति में असली बुद्धिमानी है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी कम बोलना और ज्यादा सुनना हमें ज्यादा समझदार और विवेकपूर्ण बनाता है। बहुत बोलने की जगह सही समय पर सही बात कहना और दूसरों की बातों को सुनने की कला अपनाना जरूरी है। मौन में बहुत शक्ति होती है जो हमें सही ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की यह कहानी आपको ज़रूर समझ आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।